वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। तो आपको इसमें लोन अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा। तो एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो है 3:1। उनका से एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, उसकी वैल्यू 50,000 रुपए, जिसकी सरेंडर वैल्यू है ₹18,000 1 जनवरी 2017 को। ये बैलेंस शीट गिवन है हमारे को। तो क्रेडिट्स दिए हैं 15,000 के, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स दिए 1,300 रुपए, कैपिटल एक्स की 78,750, वाई की 70,000, जेड की 61,250। इसी तरह एसेट साइड में बैंक दिया हुआ है 10,000 रुपए, डेटर्स हैं 16,000 रुपए के, स्टॉक है 20,300, मशीन है 60,000 और बिल्डिंग है 1,20,000 और बैलेंस शीट का टोटल है 2,26,300। आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, जेड रिटायर हो जाता है और न्यू प्रॉफिट रेशियो है एक्स और वाई की 5:4। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना बाय 10% से। प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 5,000 रुपए, कोई नीड नहीं है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन लगाने की। आगे है गुडविल जो है फर्म की वैल्यू की है 36,000 रुपए और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर नहीं है बैलेंस शीट में, मतलब अपीयर नहीं करनी। आगे एक्स वाई उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग। और लास्ट इन्फॉर्मेशन है, जेड को 9300 उसकी रिटायरमेंट पे पेड किया जाएगा और जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस रह जाएगा उस पे ब्याज दिया जाएगा। तो आपको क्या शो करना, जेड लोन अकाउंट। तो बनेगा क्या क्या, क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर होगा, तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रिवोल्यूशन बनाते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन है कि बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना बाय 10% से। तो हम देखते हैं बिल्डिंग है 1,20,000 रुपए की, तो 1,20,000 रुपए का अगर हम 10% निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आ जाता है 12,000 रुपए। तो बात ये आती है कि एसेट जो है डेबिट साइड में डेप्रिसिएट होती है, तो आप डेबिट साइड में लिखे टू बिल्डिंग 12,000 रुपए। कितना गया 12,000, बिल्डिंग काउंट कितना हुआ 12,000 रुपए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹5,000। तो प्रीपेड कोई भी है, कोई भी आइटम होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, कोई भी चीज है, तो क्रेडिट साइड में आती है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम गिवन है, नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन ऑन डेट्स। यानी हम देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1,300 रुपए गिवन है, तो इसके अब हमें नीड नहीं है, तो ये प्रोविजन घट गया है, तो इसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स 1,300 रुपए। और हम देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसके रिगार्डिंग, तो हम इसका टोटल करते हैं। तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड का टोटल 12,000 रुपया और आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल है 6,300। तो जो डिफरेंस आया है 5,700 रुपीज आता है। इसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर एक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5,700 रुपए 3/6 रेशो के अंदर, वाई के अंदर 5,700 रुपए 2/6 के, और जेड 5,700 1/6। तो हमारा ये आ जाता है 2,850 रुपए, 1,950 रुपए और 950 रुपए। तो इसको हम लिखेंगे बाय लॉस, क्योंकि अभी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। तो पहले का यानी एक्स का आ जाता है 2,850 रुपए, वाई का 1,900 रुपए और जेड का 950 रुपए, और टोटल है 5,700 जो लॉस है हमारा। और इस तरह से दोनों साइड का टोटल होता है 12,000 रुपये आपका, और टोटल करके इस तरह से रिवोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बैलेंसेस लेते हैं कैपिटल के, एक्स का, वाई का और जेड का, और उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। एक्स की है हमारी कैपिटल 78,750, 78,750, और वाई के 70,000 रुपए, और जेड की कैपिटल है 61,250 रुपए। उसके बाद बारी आती है रिवॉल्यूशन के लॉस की। तो अब की बार जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और 5700 से एंट्री बनेगी 2850 रुपये, 1900 रुपये और 950। अब आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड किधर है, डेबिट में, तो आपको करना क्या है, डेबिट साइड में जाना है और रिवॉल्यूशन का नाम लिखना है टू रिवॉल्यूशन लॉस, ब्रैकेट में कर दीजिए, और 2850 एक्स के अंदर लिखा जाएगा, 1900 वाई के अंदर, और जेड के अंदर 950 रुपए लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है गुडविल की। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 36,000 है, क्योंकि जेड रिटायर हो रहा है हमारा। तो एंट्री जो बनेगी, जो रिमेनिंग है यानी कंटिन्यूइंग है, वो डेबिट होते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। और किस अमाउंट से बनेगी, क्योंकि गुडविल दिए 36,000 यानी 36,000 रुपया। आप इसमें सबसे पहले जेड का शेयर निकालें 1/6, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपीज। उसके बाद इसकी गेनिंग रेशियो निकाली जाएगी। गेनिंग रेशियो क्या होती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है, एक्स और वाई के बीच में, एक्स की है 5/9 और वाई की है 4/9, और ओल्ड रेशियो है इनकी 3/6 और इसकी है 2/6। तो एक्स का एलसीएम आ जाएगा 18 और यानी 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/18। इसी तरह वाई का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/18। तो हमारी रेशियो होगी 1:2 यानी 1:2। तो 1:2 के अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो 6,000 रुपीज आप देख रहे हैं, ये 6,000 है, 1:2 के अंदर बटेगा तो 2,000 रुपये और 4,000 रुपये। अब बारी आती है इसको एंटर करने की। आप देख रहे हैं एक्स और वाई डेबिट में हैं, तो हम करेंगे क्या, एक्स और वाई के अकाउंट में डेबिट साइड में जाके एंट्री करेंगे 2,000 रुपये से और 4,000 रुपये से, और नेम आएगा टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह क्रेडिट साइड में जेड के कैपिटल अकाउंट में जाके हम 4,000 2,000 लिखेंगे और नेम आएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट, और एंटर हो जाएगा 2,000 और 4,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है और JLP नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारी 50,000 रुपए की है, जिसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है 18,000 रुपए। तो हमें सरेंडर वैल्यू से मतलब होता है, तो हम 18,000 में सबसे पहले 1/6 निकालेंगे, जेड का शेयर 1/6, यह आ जाता है 3,000 रुपीज। और जब बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करना है JLP को, तो हम वही मेथड अपनाएंगे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिया था कि हमें क्या करना चाहिए। तो एंट्री वही हो जाएगी, हम अल्टरनेट मेथड ले रहे हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, यानी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, या आप ये भी बोल सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। और किस रेशियो में, अभी मैंने गेनिंग निकाली थी 1:2,
उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा ये 3000 और अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपीज और 2000 रुपीज। अब बारी आती है इसको एंटर करने की। तो यहाँ आप देखते हैं एक्स वाई डेबिट में है, तो पहले डेबिट साइड चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में आप लाइफ पॉलिसी लिख सकते हैं, लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1000 एक्स के अकाउंट में आएगा और 2000 वाई के अकाउंट में आएगा। और इसी तरह क्रेडिट में जेड है, तो जेड के अकाउंट में लिखेंगे हम 1000 और 2000 और नेम आएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में आप लाइफ पॉलिसी लिख सकते हैं, तो 1000 रुपीज और 2000 रुपीज। और या इसका बैलेंस निकालने की, तो हम देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो टोटल करते हैं सबसे पहले और यह आ जाता है 78,750। नेक्स्ट है 70,000 रुपया और थर्ड है 70,250। और अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, जो कि अगर हम लेस करते हैं आएगा 72,900 रुपये। और 70,000 में से वाई को इधर डेबिट में लेस करते हैं तो आ जाएगा 62,100 रुपया। इसी तरह जेड में से 950 रुपये लेस करते हैं तो 69,300 रुपीज आ जाते हैं। और इसका टोटल हो जाता है सेम 78,750, 70,000 रुपया और 70,250 रुपया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक्स और वाई उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है इन न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट है हमारा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैलेंसेस को सबसे नीचे लेके आते हैं, यानी बैलेंस सीडी को हम पहले बीडी बनाएंगे। बाय बैलेंस बीडी 72,900 और वाई का 62,100 और जेड का बैलेंस 69,300। नेक्स्ट है आपने करना क्या है, एक्स की कैपिटल लेनी है और वाई की लेनी है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि एक्स और वाई उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हम की 5:4। तो सबसे पहले हम एक्स की कैपिटल देखते हैं 72,900 बैलेंसेस है यहाँ पे और वाई का बैलेंस है 62,100। तो इसका टोटल बन जाता है 1,35,000 रुपया। अब 1,35,000 को अगर 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो x का बन जाएगा हमारा 1,35,000 मल्टीप्लाई 5/9 तो 75,000 बन जाता है। और y का इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं तो 4/9 तो 60,000 रुपया आ जाता है। अब बारी आती है इसको कंपेयर करने की। हम यहाँ देखते हैं कि x कैपिटल 75,000 रुपये होनी चाहिए और उसकी कैपिटल है 72,900। तो लेस करते हैं 72,900 को, यानी इसकी कैपिटल कम है, ये 2100 लेके आएगा। तो इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कैश या बैंक जो भी आप लिखना चाहें, 2100 रुपये लिखिए यहाँ पे। अब बारी आती है वाई की। वाई की कैपिटल का बैलेंस है 62,100 और होनी चाहिए 60,000 रुपये। तो इसकी कैपिटल पहले ही ज्यादा लगी हुई है, तो डिफरेंस देखते हैं अब हम। तो ये 2100 रुपये निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा वाई। इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, वाई में 2100 रुपये लिखिए। और अब बारी आती है बैलेंस निकालने की। तो हम यहां देखते हैं, पहले करते हैं टोटल इसका क्रेडिट साइड का, और टोटल बनता 75,000 रुपया। वाई का 62,100 रुपया और जेड का 69,300। अब निकालिए बैलेंसेस। टू बैलेंस सी डी
75,000। नेक्स्ट आएगा आपका 62,000, 100 में से 2100 लेस हो गए 60,000। मैं आपको बता भी चुका हूं, ये जो हम निकाला करते हैं जैसे 75,000 और 60,000, यही हमारे बैलेंस शीट होते हैं एक्चुअल तो अगर देखा जाए तो। और जेड को हम क्या लिखेंगे, टू जेड लोन अकाउंट, लोन अकाउंट 69,300। अब बारी आती है टोटल करने की, 75,000 रुपया, 62,100 और 69,300। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। स्टूडेंट्स बारी आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है हमारे 15,000। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर्स 15,000 रुपया। देखो स्टूडेंट्स, आज जगह की कमी है क्योंकि हमें लोन अकाउंट बनाना है, इसीलिए ये स्पेस लिया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल की बारी। तो कैपिटल के बैलेंस शीट हमारे 75,000 और 60,000। तो कैपिटल लिखिए, कैपिटल एक्स की वाई की 75,000 रुपया और 60,000 रुपया। और जेड लोन है हमारा 69,300, यहाँ लिखिए जेड लोन अकाउंट 69,300। तो अब बारी आती है इसके टोटलिंग की। तो लायबिलिटी साइड का टोटल है 2,19,300 रुपया। और अब हम एसेट साइड प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ बैंक। तो बैंक हम देखते हैं, बैंक के अंदर है 10,000 रुपीज और ये प्लस हो जाएंगे 2100 जो एक्स लेके आया है, और वाई ने विड्रॉ किए, ये लेस हो जाएंगे। तो हमारा बैलेंस वापिस आ जाता है 10,000 पे। तो सबसे पहले लिखिए बैंक 10,000 रुपीज। डेटर्स का, अब डेटर्स लिखेंगे 16,000 रुपये, डेटर्स हैं 16,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक है 20,300, तो लिखिए स्टॉक 20,300, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और डेटर का कोई प्रोविजन खत्म ही हो गया था तो इसलिए उसको नहीं लिया गया। और मशीन है 60,000 रुपया, तो मशीन लीजिए एज इट इज, मशीन 60,000 रुपया। अब बारी आती है बिल्डिंग की 1,20,000। हम यहाँ देखते हैं बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुई है 12,000 से, तो बिल्डिंग आ जाएगा लेस होके बिल्डिंग 1,20,000 में से अगर आप 12,000 को लेस करते हैं तो आता है 1,08,000 रुपया। और इसी तरह से एक आइटम रहती है हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस की, जो यहां लिखी जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज, और आपका टोटल हो जाता है 2,19,300। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो जाती है। अब बारी आती है जेड के लोन अकाउंट की। तो यहाँ लिखा होगा जेड को पेड करने हैं 9,300 ऑन रिटायरमेंट, और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा विद इंटरेस्ट 10% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो शो जेड लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम जेड लोन अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, 69,300। तो डेट आएगी 2017 1 जनवरी, यहाँ लिखिए बाय जेड कैपिटल अकाउंट 69,300। और आप देख रहे हैं 69,300 में से यहाँ कहा गया है कि 90,300 उसको रिटायरमेंट में पेड करने हैं। तो हम 90,300 इसमें से लेस कर देंगे और इसे पहले डेबिट साइड में लिखते हैं 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी 2017 है, ये भी 2017 को ही लिखे जाएंगे। यहाँ लिख दीजिए 2017 टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा 9,300 रुपीज। और अब हम देखते हैं
कि यहाँ जो बैलेंस बचता है वो बचता है 60,000 रुपया। अब इसकी ये कहा गया कि इसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, रिमेनिंग बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ लिखा गया इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग बैलेंस है, और विद 10% पर एनम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। तो 60,000 की अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो ये बनती है 20,000 रुपए की, 20,000 की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 60,000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगर 60,000 में से 20,000 लेस कर देंगे तो हमारा 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, और एंड में हमारा 20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ 31 दिसंबर को हम देखते हैं कि 60,000 सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इसका 10% अगर हम निकालेंगे 10% तो ये बनता है 6,000 रुपया। और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट 6,000 रुपीज। और अब इधर आती है बारी इंस्टॉलमेंट की। 31 दिसंबर को हमने इंस्टॉलमेंट देनी है, 31 दिसंबर 2017 को ही। तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट है, आपको पता है, और 6,000 रुपये ब्याज के हैं, तो लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 6,000, यानी आ जाता है आपका 26,000। और अब बारी आती है टोटल करने की, 75,300। अगर इसमें से 9,300 और 26 को लेस किया जाएगा तो 31 दिसंबर को ही हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, और वो बचेगा 40,000 रुपीज, और टोटल हो जाता है 75,300। अब हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 2018 में जाएगी, 2018 के अंदर जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं ईयर 2018 यानी 2018, जन फर्स्ट यानी जनवरी 1, और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी ये है 40,000 रुपया, 40,000। और हम यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 40,000 की थी, इसका अगर 10% निकालते हैं तो 31 दिसंबर को इसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 40,000 का 10% होता है 4,000 रुपये। उसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट 4,000। और उसके बाद बारी आती है इंस्टॉलमेंट जाने की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 31 दिसंबर 2018 टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट कितने के, 20,000 रुपए की आप देख रहे हैं, और 4,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है, तो टोटल जाएगा हमारा 20,000 प्लस 4,000, यानी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी हमारी वो 24,000 रुपये की जाएगी। उसके बाद यहाँ टोटल करने की बारी आती है, ये होता है 44,000 यानी 44,000 रुपया। तो 44,000 में से अगर 24,000 लेस करते हैं तो 31 दिसंबर को हमारा बैलेंस बचेगा, डेट वही रहेगी, टू बैलेंस सीडी 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपया, और टोटल हो जाता है 44,000। अब बारी आती है थर्ड इंस्टॉलमेंट की। अब पहली इंस्टॉलमेंट 2017 में गई है, दूसरी 2018 में गई है, और तीसरी 2019 के अंदर जाएगी, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट थी। तो अब की बार सबसे पहले हम बैलेंस को लेके आएंगे 2019 में, 2019 जन 1, ये बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाएंगे सबसे पहले, बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपया। उसके बाद 20,000 रुपये अगर हम 10% इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये बनता है हमारा 2,000 रुपया। उसको लिखेंगे 31 दिसंबर को, जो इंटरेस्ट हमें पेड करना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट 2,000। और 31 दिसंबर को
31 दिसंबर 2019 टू बैंक अकाउंट। अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो हम देखते हैं 20,000 तो हमारी इंस्टॉलमेंट है और 2,000 रुपये हमारे इंटरेस्ट के बनते हैं, तो टोटल हो गया हमारा 22,000। 20,000 प्लस 2,000 तो ये बन जाता है 22,000 रुपया। और फिर आती है बारी टोटल करने की, और ये इधर भी 22,000 हो जाता है। तीनों इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी हैं और लोन अकाउंट का टोटल बराबर हो चुका है, तो इसलिए लोन अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा लोन अकाउंट कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो 1 जनवरी 2017 गिवन है, यानी कि जो बैलेंस शीट है ये भी 1 जनवरी 2017 की है, और जो रिटायरमेंट है जेड की वो भी हम 1 जनवरी 2017 को ही मान के चल रहे हैं। उसी के बेस पे हमने लोन अकाउंट को प्रिपेयर किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरा हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।